तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ऑलमाइटी बॉबी लैस्ली से। तो भाई क्या बॉबी लैस्ली स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही हैं, ऐसा कुछ फैंस को लगता है। कुछ फैंस ने क्वेश्चन किया है, क्यों किया है मैं आपको बता दूं एंड इसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। अभी आप पहले ये स्क्रीनशॉट देख लो। द मैन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई विल फेस ऑफ अगेंस्ट द वुमेन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन टुमारो नाइट्स सेलिब्रिटी फैमिली फ्यूड। डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन के साइड से होने वाले हैं बॉबी लैस्ली, एंजेलो डॉकिंस, मॉन्टेस्फोर्ड थ्योरी एंड एलेनाइट। एंड इधर अगर आप देखोगे वेमेंस डिवीजन से तो मिया यम, जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर, जरीना वेगा एंड सोनिया डेविल है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे बॉबी लैस्ली क्या कर रहे हैं, क्या बॉबी लैस्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अभी भी है? बिकॉज हमने तो सुना भाई कि बॉबी लैस्ली कंपनी छोड़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, फ्री एजेंट बन चुके हैं। तो देन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो भाई बॉबी लैस्ली कंपनी छोड़ चुके हैं, वो फ्री एजेंट ही है, लेकिन यहाँ पे वो इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन टीम को बिकॉज ये सूट पहले ही हो चुका है, मतलब बहुत पहले हो चुका है। आप इसका साफ प्रूफ भी देख सकते हो। यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी आपको वो ओल्ड स्मैकडाउन टैग टाइटल्स के साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सूट बहुत पहले हुआ था, अभी इसको टेलीकास्ट करा जाएगा जब भी ये ऑन एयर जाएगा। तो ये उस टाइम की शूटिंग थी, लेकिन अभी बॉबी लैस्ली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं पोस्टर पे। तो लोगों को लगता है कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नहीं है, ये पहले की शूटिंग हुई थी, अब जाके ये लोग ऑन एयर करेंगे कुछ टाइम में। तो ये चीज़ मेरे सामने आई थी, तो मुझे लगा आपके साथ इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं एंड इसलिए मैंने आपके साथ ये अपडेट शेयर करी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। तो सीएम पंक प्रॉमिस करते हैं शिकागो के फैंस को कि जब भी मैं वापस आऊँगा वहाँ पर, यानी कि जब हम लोग शो लेके आएंगे तो आपको मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ एंड ये चीज़ हमेशा आगे होते रहेगी। कहते हैं कि काफ़ी सारे लोग मुझे मिसअंडरस्टूड करते हैं, लोग मुझे समझ नहीं पाते। इतने टाइम के लिए जो मैं बाहर था ना प्रो रेसलिंग से, डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो काफ़ी सारे लोगों को लगा कि मैं काफ़ी डिसलॉयल हूँ अपने फैंस से। काफ़ी सारे लोग मेरे नेम को चैंट करते थे एरेनाज में, शोज में, लेकिन मैं कभी भी कुछ कर नहीं सका उनके लिए। तो लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी डिसलॉयल हूँ या फिर थोड़ा सेल्फिश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। तो ऐसा नहीं है, लोग मुझे गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं। मैं अपने फैंस की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, काफ़ी केयर करता हूँ एंड वो एक तरीका है मेरा फैंस को रिस्पेक्ट पे करने का कि मैं आता हूँ या फिर कभी भी मैं कुछ स्पेशल करता हूँ तो फ्री आइसक्रीम बार्स मैं बांटता हूँ। सर्वाइवर सीरीज़ में आने के बाद इन्होंने फ्री आइसक्रीम बार्स बांटे थे, इवन AEW में डेब्यू करने के बाद भी इन्होंने सेम ही करा था। तो कहते हैं कि जब भी मैं शिकागो के क्राउड के सामने वापस जाऊँगा, जब भी हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो वहाँ पर कभी भी लेके जाएंगे, तो मैं कुछ ना कुछ उनको सरप्राइज़ दूंगा। अब ये सरप्राइज़ हमेशा खाने पीने के मामले में ही होगा इनका, या फिर भाई कुछ हमें स्पेशल देखने को मिलेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी सीएम पंक कहते हैं कि मुझे गलत मत समझो, मैं अपने फैंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अलग टाइम पीरियड था, ये अलग टाइम पीरियड है एंड मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरीके से अपने फैंस को थैंक्स कहूँ, तो इसलिए मैं उन्हें फ्री में आइसक्रीम खिला देता हूँ। तो ये कहना है सीएम पंक का। काफ़ी होलसम बात करते हैं यहाँ पे सीएम पंक। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेकर। तो भाई जे उसो रिसेंटली फैनेटिक फर्स्ट में रिवील करते हैं कि सिंगल्स रन में आने के बाद क्या क्या बदल गया एंड जिमी उसो के साथ उनकी रिलेशनशिप किस तरीके से बदल गई। जे उसो कहते हैं कि देखो मैंने कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा था, जब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया हूँ तब से मैं जिमी उसो के साथ में ही घुमा हूँ। कहीं ट्रैवल करना, ड्राइव करना, इधर उधर जाना, कुछ भी करना हम दोनों ने साथ में करा बिकॉज हम लोग टैग टीम के तौर पे बहुत लंबे टाइम तक थे। ये मेरा पहला साल है जहाँ पे मैं सिंगल्स रन को अच्छे तरीके से फील कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, परसीव कर पा रहा हूँ एंड कहते हैं कि इनको सब कुछ न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है, अकेले जाना, अकेले ट्रैवल करना। कहते हैं कि मैं मिस करता हूँ जिमी उसो को, लेकिन ये भी लाइफ का एक पार्ट है, हम सबको अलग अलग रास्ते जाना है एंड ये मेरे लिए काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो लाइफ कुछ इस तरीके से चेंज हुई है सिंगल्स रन में आने के बाद कि जिमी उसो के साथ अब ज़्यादा ये इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक देखो बाहर का एक कल्चर भी है कि ये लोग ज़्यादा अपने में उतना बॉन्डिंग बना के रख नहीं पाते हैं। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ है ना भाई कि भाई हो गए, दूर के भाई हो गए या फिर दूर की बहन हो गई, तो ऐसे बॉन्डिंग बना के चलते हैं। इनके यहाँ नहीं है, अगर कोई बिजनेस पर्पस से अगर साथ में काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस पर्पस नहीं है तो फिर इनकी कब बातचीत होगी कब नहीं, वो नहीं पता। हालांकि वो चीज़ भाई अपने इंडिया में भी अब हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्टिल इंडिया काफ़ी बेटर है इस चीज़ के मामले में देखो तो। अब जे उसो क्योंकि जिमी उसो के साथ में एक्टिव नहीं है, तो हमें पता है कि जे उसो जो है अब अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ अकेले कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कुछ नया है, अच्छा फील नहीं करता हूँ मैं, या फिर कभी कभी मैं अच्छा भी फील करता हूँ, तो कुछ नया है एंड इसको थोड़ा सा मुझे वो यूज टू होने में टाइम लग जाएगा इससे, ऐसा कहना है जे उसो का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन को लेके। पॉल हेमन फैनेटिक फर्स्ट में काफ़ी कुछ कॉमेंट करते हैं एंड काफ़ी सारे फैंस को इन्होंने भाई बहुत ही ज़्यादा हाइप कर दिया अपने स्टेटमेंट से। अभी ये रीजन भी रिवील करते हैं फैनेटिक फर्स्ट में कि आखिर समरस्लैम 2024 में ये अपीयर क्यों नहीं हुए, रोमन रेंज के साथ में क्यों नहीं आया पॉल हेमन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था फैंस का एंड ये अभी भी है कि पॉल हेमन है कहाँ। तो खैर हमें ये तो पता चल गया कि पॉल हेमन इन्वॉल्व होंगे, वो बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन समरस्लैम में क्यों नहीं आए इसका आंसर करते हैं पॉल हेमन एंड कहते हैं कि भाई मुझे समरस्लैम में लोग ढूंढ रहे थे, अब बताओ मैं समरस्लैम में आता
तो मैं करता क्या वहाँ पे आके, मैं कर क्या सकता था, मेरा रोल क्या हो सकता था? क्या मैं रोमन की तरह आके पीटता लोगों को? ये तो नहीं हो सकता था ना। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऐसे ही किसी को वापस ले आओ, रिटर्न कर लो जस्ट बिकॉज लोग आपको देखना चाहते हैं। चीज़ें सेंस बनानी भी चाहिए। तो ये कहते हैं कि जब चीज़ें सेंस बनाएगी, स्टोरी लाइन में इनकी नीड होगी तो ये वापस आ जाएंगे। मतलब इनके अकॉर्डिंग समरस्लैम में अगर ये वापस आते हैं तो शायद इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एंड आई अग्री भाई, मुझे भी नहीं लगता कि इनकी इन्वॉल्वमेंट होती। मैच के बीच में आके थोड़ी अनाउंस करते हैं कि मैं रोमन को लेकर आ रहा हूँ। हाँ, रोमन का थीम हिट हुआ, रोमन आए, अटैक करके चले गए, सोलोसी को हार गए, तो वो चीज़ बिल्कुल परफेक्टली सूटेड है। लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन आके क्या करते हैं? तो इनकी बातें बिल्कुल सेंस बनाती है, एटलीस्ट फॉर मी। आप कॉमेंट करके बताना कि आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं। साथ में ये कॉमेंट करते हैं कि जब भी स्टोरी बिल्कुल सेंस बनाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। एंड इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं भाई, मुश्किल से 2 से 1.5 महीने, ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बता रहा हूँ। इतना तो होना ही नहीं चाहिए, 1 महीने के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर मे भी पॉल हेमन वापस आ जाएं। अभी जब रोमन का रिटर्न हो, शायद वो यूएस नेटवर्क पे जब स्मैकडाउन हो जाएगा 13 तारीख को, 13 सितंबर को, तो देन हो सकता है कि उस टाइम पे हमें पॉल हेमन देखने को मिला। अभी कोई अपडेट नहीं है, मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ। बाकी पॉल हेमन रिवील करते हैं रीज़न कि आखिर वो क्यों समरस्लैम में अपीयर नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। तो क्या हमें कल फाइनली मंडे नाइट रॉ के अंदर एक मैसिव रिटर्न देखने को मिल सकता है एलेक्सा ब्लिस का? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि फाइनली एलेक्सा ब्लिस वापस आए? मैं ये चीज़ आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि कुछ फैंस का क्लेम करना है कि कनाडा के अंदर WWE नेटवर्क पे मंडे नाइट रॉ के लिए एक एडवर्टाइजमेंट चलाई गई है जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस को फीचर करा गया है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि नहीं भाई, ये फेक है, ऐसा हो नहीं सकता, ये पहले की फुटेज है ये वो। लेकिन एक डाउट मेरे दिमाग में ये है कि अगर ये चीज़ फेक होती तो भाई ये इसी हफ्ते क्यों, जब वाइट 6 नए नए आए थे तो तभी उनको लिंक कर दिया जाता हाइप पाने के लिए। लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल रैंडमली एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए क्यों ही इनको हाइप करा जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ 50-50 है, रियल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है। वाइट 6 के साथ इनको लिंक करा जा रहा है उस पोटेंशियल में भी, अगर वो रियल है तो, एडवर्टाइजमेंट में, जो कि बताया जा रहा है कि कनाडा में WWE नेटवर्क पे अपीयर हुआ। अब सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है भाई, एक और चीज़ है। वाइट 6 की तरफ से, उनके ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से एक ट्वीट आया था कुछ घंटे पहले, एंड यहाँ पे एक पिक्चर इन्होंने शेयर करी है। कैप्शन यहाँ पे पिक्चर पे लिखा हुआ है लास्ट चांस। एंड अगर ध्यान से देखोगे पिक्चर तो शायद देखो, कुछ दिख तो नहीं रहा है ऐसे कुछ साफ, लेकिन लोगों का मानना है कि शायद ये एलेक्सा ब्लिस है, मे बी पॉसिबली लग रहा है। बाकी इन्होंने क्या लिख कर रखा है ट्वीट में वो तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप डिकोड कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ टीज भी कर रहे हैं, फैंस का मानना है कि ये किसी नए कैरेक्टर को टीज कर रहे हैं, शायद ये एलेक्सा ब्लिस लग रही है। एंड उधर कहा जा रहा है, क्लेम करा जा रहा है कि कनाडा में WWE नेटवर्क पे एलेक्सा ब्लिस को भी ऑन एयर दिखाया गया एडवर्टाइजमेंट में, उनके साथ में, वाइट 6 के साथ में। तो क्या आपको लगता है कि डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं? अगर भाई ये सारी चीज़ें सही हो रही है तो देन तो भाई बिल्कुल डॉट्स कनेक्टेड हैं। एंड देन मे बी कल के मंडे नाइट रॉ में एलेक्सा देखने को मिल जाए। अब वो आएंगी तो वाइट 6 के साथ में क्यों आएंगी, ये क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। लेट्स होप कि एटलीस्ट वो पहले वापस आए, बहुत टाइम हो गया। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस एक कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।